देखिए, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार के द्वारा सीओचओ के पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। ठीक है, देखेंगे तो ऑफिशियल पोर्टल पे है और यहाँ पे इसका जो लिंक है ना उसको यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे ही आप यहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है और किस तरह से एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पे निकालने हैं। उससे पहले इसके बारे में जो भी जानकारी है, इनका जो भी डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग जो है 4500 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है, फीमेल के लिए कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 40,000 रुपये जो है पर मंथ इनको सैलरी मिलेगा और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम करेंगे, क्योंकि ये भर्ती जो है सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका नौकरी यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और साथ में जो 6 महीना का सीसीएस कोर्स होता है वो आपने कंप्लीट किया हुआ है, 2020 के बाद का होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल हो गया, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी आगे मांगता है। मान लीजिए आपने एक क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो अगर आपने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और साथ में जो सीसीएस कोर्स होता है 6 मंथ का किया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, या फिर आप जीएनएम कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, और साथ में सीसीएस कोर्स किया हुआ है जो कि इग्नू से हो सकता है, अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ से हो सकता है, या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो सकता है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है जिसको पूरा करके फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है 1 नवंबर से शुरू करने की जानकारी जो है डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिया गया है, लेकिन एप्लीकेशन जो है 4 नवंबर से शुरू किए गए हैं। 21 नवंबर शाम के 6 तक जो है फॉर्म को आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी हम फी की बात कर ले तो अगर आप यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, मेल है तो 500 रुपया, फीमेल है तो 250 रुपया, बाकी सभी को 250 रुपया ही यहाँ पे देना है। यहाँ पे देखेंगे तो एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो कम से कम 21 साल और अपर एज आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल का दोनों का अलग यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है सबसे पहले easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा। लेटेस्ट जॉब में देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट सीएचओ भर्ती, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो सीधे जो आप यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ से इनका जो फॉर्म है ना इजी वे में भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना जो भी फुल नेम है उसको लिखना है। यूजर नेम में ध्यान रखिएगा कि सभी जो है आपको स्मॉल में ही लिखना होगा, कुछ आप यहाँ पे चाहें तो अंक भी लगा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद अपना मेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और एक जो है पासवर्ड आपको सेट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है तो नाम लिख सकते हैं और कुछ इसमें अंक भी लगा सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर लगा के। ठीक है, तो इस तरह से इसको सेट करना है। उसके बाद साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। आपके मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड भेजा गया है, जिसको यहाँ पे डालकर वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी अपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उसको डालकर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। पेज 1 है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसपे आपको टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है पेज 2 आपको भरना है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि क्या जो भी इसका मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप यहाँ पे फुलफिल करते हैं, तो यहाँ पे आपको यस ही करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको किसी भी कोर्ट के द्वारा एनी ऑफेंसेस में कंटिवेटेड किया गया है। कंटिवेटेड किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। कभी भी आपको किसी भी जो पूर्व में कोई आपको काम आप कर रहे थे जिससे आपको डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है, ठीक है, तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो सकता है। तो उस तरह का कंडीशन है तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। री एम्प्लॉयमेंट सेम पोस्ट पे आप कर रहे हैं, अगर आप सेम पोस्ट पे जो है पहले से वर्क कर रहे हैं तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नो ही करना है। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज होता है विथ एनी पर्सन वाइल लिविंग स्पाउस, मतलब कि जीवन साथी जैसे आपका जिसका शादी हुआ है उसके अलावा किसी और के साथ आप यहाँ पे रहते हैं तो बता सकते हैं, अन्यथा इसको सीधे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कभी भी आपको अरेस्टेड किया गया है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। कभी भी आपको प्रोसिक्यूट किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कभी भी अंदर डेटिनेशन में रखा गया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको भी नो करेंगे। बाकी आपका कभी भी किसी प्रकार की कोई बाउंडेड डाउन किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको
नो करेंगे। कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा आपको जो है फाइन किया गया है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपको किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन से, जैसे कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी हो गया, एजुकेशनल अथॉरिटी हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, उसके द्वारा आपको डिपार्टेड किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। कभी भी आपको पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा डिबार्डेड या फिर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। आपके ऊपर कोर्ट में किसी प्रकार की कोई केस है, पेंडिंग पड़ा हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपके ऊपर कोई भी केस है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी या फिर एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा फिलअप किया गया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से इसको भरना है, फिर यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो फुल नेम है ना, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, अगर आपका शादी हो गया है तो जीवन साथी का नेम यहाँ पे लिखेंगे। जो भी 10th के सर्टिफिकेट पे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर के माध्यम से अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि सबसे पहले ईयर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद अपना जो यहाँ पे मंथ है, डे है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो उम्र है ना कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 21 से लेकर 47 वर्ष के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। एक बार नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। जेंडर बताएंगे कि आप जो है मेल हैं कि फीमेल है। आपका शादी हो गया है तो यहाँ पे मैरिड, नहीं हुआ है तो अनमैरिड। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पे दे सकते हैं, हालांकि नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर आप बिहार का रहने वाले हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से इसकी जानकारी यहाँ पे भरना होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है उसको आपको बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। जैसे कि बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो अपना जो भी कैटेगरी है उसको बता सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है डोमिसाइल रेसिडेंटल जो सर्टिफिकेट है वो बताना होगा कि आपके पास है कि नहीं है, तो यस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यस हो जाएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है तो इसको भी आपको यस करना होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ये देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा जाएगा कि आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, क्योंकि हमने जो है ईबीसी का सिलेक्शन किया हुआ है। अगर आप बीसी का भी करेंगे तो आपको क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। ठीक है, इस तरह से यस करेंगे। हालांकि थोड़ा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगर आप फिजिकल डिसेबल है तो यहाँ पे बता सकते हैं नहीं है तो नो करेंगे। इस तरह से आपको नो करना होगा। फिर यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है, क्लेम करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे। अगर आप NHM वर्क करते हैं, करेंटली आप वर्क यही कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको जो है एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देना होगा, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसको बताना है। आपके मान लीजिए शरीर पे कहीं भी तिल का या फिर कट का निशान है, उसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखिए जो भी लोग यहाँ पे नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्टर किए हुए हैं, जो कि आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं BNRC से आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया होगा, नहीं तो अदर स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपने किया होगा। तो देख लीजिएगा जो भी आपका होगा। अगर आपने BNRC से किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर आपने कब रजिस्टर किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो है आपके पास है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस करना होगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह से जानकारी भरने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस के सेम है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना फुल एड्रेस है ना वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि अपना विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, उसके बाद जो भी आपका स्ट्रीट है उसको बता सकते हैं, सिटी का नेम बता सकते हैं, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक है, तो ये जानकारी भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है उसको आपको भरना है। सबसे पहले अपना जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको बताना है कि आपने जो है इसमें से क्या किया हुआ है। अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है, साथ में CCH जो कोर्स होता है वो आपने कंप्लीट किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हुआ है, साथ में CCH कोर्स किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो GNM होता है और साथ में आपने CCH कोर्स किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड जो है कुरिकुलम किए हुए हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड कुरिकुलम किया हुआ है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन करना है। फिर बताएंगे कि आपने BSc नर्सिंग जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के माध्यम से किया हुआ है, कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, कब आपने पास किया हुआ है, इसकी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू, फाइनल जो ईयर मार्कशीट होता है उस पर आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से भरना है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका जो डिग्री है वो इशू हो गया है कि नहीं हो गया है, तो यहाँ पे आपको
आपको यस ही करना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ इशू आपको बताना है कि आपका जो डिग्री है वो कब इशू हुआ, तो डेट भी यहाँ पे अपने हिसाब से बताएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से अपना जो जानकारी है उसको डालना है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका जो भी डिग्री इशू हुआ है वो 1 अक्टूबर 2024 से पहले इशू हो गया है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आपने CCH कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम इग्नू से किया हुआ है, तो अगर आपने इग्नू से ये वाला कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो इसकी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है, जिसका डायमेंशन भी आपको देखने को मिल जाएगा और बताया गया है कि आपका जो फोटो का साइज होनी चाहिए 1 MB से कम होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे ये भी JPG फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी अपने आइडेंटिटी प्रूफ का सिलेक्शन किया हुआ है उसको अपलोड करना है, PDF में रहेगा, 1 MB से कम रहेगा, यहाँ पे उसको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे PDF में अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के बटन पे क्लिक करके इसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब जो भी इनका पेमेंट आपके कंडीशन से लग रहा है वो पेमेंट जो है आपको करना होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट गेटवे है इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे UPI कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर फोन पे UPI से सीधे यहाँ पे QR कोड के माध्यम से पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा आपका जो प्रिंट आउट है आपके सामने आ जाएगा, जिसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया किस तरह से फॉर्म को भरना है, और इस तरह से कभी भी अपना जो एप्लीकेशन का मतलब चीजें हैं उसको आकर यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं और यहाँ से फिर पेमेंट आपने अगर नहीं किया हुआ है, पेमेंट आपका सक्सेस नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पे पेमेंट करके अपने एप्लीकेशन का जो रिसिप्ट है, पेमेंट का रिसिप्ट है, जरूर से यहाँ पे निकाल के रख लीजिएगा।